सो आज हम इसके अंदर बनाने वाले हैं सॉलिडवर्क्स में एक ये मग। ठीक है, सरफेस के अंदर हम इसको बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ से इसको हम लोग कट कर देते हैं, यूनिट्स मिलीमीटर में रहेंगी। और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से टॉप प्लेन लेते हैं और इसके ऊपर स्केच करते हैं। यहाँ से सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना होगा। ठीक है, और इसका जो डायमेंशन दिया हुआ है हमारे पास में 90 है। ओके, तो 90 mm डायमेंशन है। ओके, और यहाँ से हम लोग एग्ज़िट होते हैं। एग्ज़िट होने के बाद ये मैंने टॉप प्लेन के ऊपर बनाया है ना, इसको मैं शो कर लेता हूँ। अब इसके 20 mm ऊपर एक और प्लेन लेना है। ठीक है ना, हाइट है इसकी। तो यहाँ से प्लेन उठाते हैं और प्लेन लेने के बाद हमें इस प्लेन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से 20 mm की डिस्टेंस पे एक प्लेन आ जाएगा हमारे पास। और ओके, ठीक है। अब ये जो प्लेन है यहाँ से हम लोग स्केच लेंगे और इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग इसे नॉर्मल करते हैं। ठीक है ना। अब इसके ऊपर हमें एक 120 डाया का एक सर्कल बनाना है। तो मैं यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ और स्मार्ट डायमेंशन में जाके इसको 120 कर देते हैं। ओके, उसके बाद फिर एक सर्कल बनाना है, बिल्कुल इसकी सीध में होना चाहिए और ये 10 रेडियस का है। ठीक है ना, यानी कि 20 डायमीटर का। ठीक है, यहाँ से ये 10 रेडियस का हमने एक सर्कल बना दिया। बाद में ट्रिम हो जाएगा और ये 75 की डिस्टेंस पे है। ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग सेंटर से लेते हैं और ये वाला पॉइंट ये हो जाएगा हमारे पास 75। ठीक है, अभी भी सर्कल ये जो है ब्लू है, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल में लेकर आएंगे। कंट्रोल दबा के दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट लेंगे। ठीक है, तो ये ब्लैक हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से मैं एक लाइन लेता हूँ और ये बिल्कुल सेंटर से नहीं लेना, थोड़ा यहाँ से आप रख लीजिए ताकि टेंजेंट लेने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ से आपने ये बना दिया। अब इसको है ना हम लोग टेंजेंट कर लेते हैं, कंट्रोल प्रेस करके। तो यहाँ से हमने इसको बना दिया। ठीक है, इसको नीचे एक और बना लेते हैं। यहाँ से ये ऐसे जब भी डॉटेड आएगा तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि डॉटेड पे ही क्लिक कर दिया, नहीं तो वहीं फिक्स हो जाएगा ये। और यहाँ से इसको बना लेते हैं और इसको भी सेम प्रोसीजर है, कंट्रोल दबा के टेंजेंट करेंगे। ये ऑलरेडी टेंजेंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पर भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये टेंजेंट हो जाएगा, लेकिन अभी हमारे पास एक डायमेंशन मिसिंग हो गई है इसमें, ये यहाँ से टेंजेंट नहीं होगा। तो इसके लिए मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ। ठीक है, इसके बीच में एक गैप है, वो मैंने बाय मिस्टेक इसको ले लिया है टेंजेंट, तो मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ। ठीक है, ये सर्कल से तो टेंजेंट होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जो कि एंगल के लिए काम आ जाएगी। तो यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन लेते हैं हम लोग। 75 का डायमेंशन एंगल है दोनों का, तो 75 का मैं इसको हाफ रख लेता हूँ, 75 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये पूरा टेंजेंट नहीं है, थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ से इसको ट्रिम किया मैंने और इसके बाद यहाँ से मिरर लिया। ये वाला मेरे को मिरर करना है और यहाँ से मिरर कर देंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से है और यहाँ से ये अंदर का पोर्शन हम सारा ट्रिम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का ये आएगा। और ओके, अभी हमें एक काम और करना है, जो हमने ये नीचे वाला सर्कल बनाया है इस पे 2 पॉइंट और जनरेट करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर ये वाला जो सर्कल है इसे एडिट कर लेता हूँ। एडिट करने के लिए यहाँ पर मेरे पास में 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो 5-5 की डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ से उठा लेते हैं और एक पॉइंट यहाँ से उठा लेते हैं हम लोग और यहाँ पर इसको ओके करते हैं। इस ड्राइंग के साथ आपकी काफ़ी सारी 2-4 कमांडें जो हैं स्वीप की, लॉफ्ट की, काफ़ी रिवाइज हो जाएंगी, तो आपको यूज़ भी समझ में आ जाएगा, खासकर जो बिगिनर्स हैं जो अभी सीख रहे हैं। तो यहाँ से इसको डायमेंशन कर दिया, 5-5 की डिस्टेंस पे 2 पॉइंट आ गए हैं। चलिए, अभी हमारे पास में ये हो गया है। तो मैं ये प्लेन को हाइड कर देता हूँ।
और अभी मुझे दो लाइंस की ज़रूरत पड़ेंगी जो इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट करेगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट करेगी। तो यहाँ पर मेरे पास वेल्ड मेल्ट में आ जाती हैं 3D स्केच, और 3D स्केच में मैं लाइन लेता हूँ तो मैं डायरेक्टली एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट हो जाए, ठीक है। और डायरेक्टली मैं यूज़ कर सकता हूँ इनको जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट हो जाए, ठीक है। इतना बनाने के बाद अब आपको यहाँ से एग्ज़िट होना है। ये कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं सरफेस में, और यहाँ से हम लोग लेते हैं लॉफ्ट। लॉफ्ट लेने के बाद हमारे पास में एक प्रोफाइल हमारे पास ये है, सेकंड प्रोफाइल हमारे पास ये है, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे कुछ ऐसा है। तो ये पॉइंट को आप ड्रैग कर दें, यहाँ पर आप इसको लेकर आएँ, पर ये कुछ ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं। हम यहाँ से गाइड कर्व लेंगे। गाइड कर्व लेने के बाद मैं पहला गाइड कर्व इसको दे देता हूँ। एक सेकंड को दोबारा से लेना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग लॉफ्ट लेते हैं ये वाला पोर्शन है और एक ये वाला पोर्शन है, ठीक है। गाइड कर्व में जाते हैं। एक गाइड कर्व ये होगा हमारे पास, और दूसरा गाइड कर्व ये होगा हमारे पास, ठीक है। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा। ओके करते ही आपके पास कुछ ऐसा ये बन के आ जाएगा, ठीक है। इजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं, इसकी पूरी बॉडी बनाते हैं। कोई यहाँ से प्लेन ले लेते हैं, वर्टिकल वाला ही रख लेते हैं क्योंकि रिवॉल्व होना है। तो इस फ्रंट प्लेन के ऊपर स्केच कर लेते हैं और इसे नॉर्मल कर लेते हैं। नॉर्मल करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से अगर आप डालना चाहते हैं एक सेंटर लाइन रख लीजिए, काम आ जाएगा, ठीक है। एक्सिस के अबाउट घुमाना है इसको। तो अब यहाँ से हम कर्व बनाना स्टार्ट करेंगे, और कर्व ही कर्व बनेगा। यहाँ पे 2-3 कर्व्स यहाँ से हम बनाएंगे। सबसे पहले कर्व लेते हैं 3 पॉइंट आर्क, इस पॉइंट से शुरू करते हैं, और यहाँ से मैं इसको कुछ ऐसा बना देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से कर्व बनाई मैंने, और इसको डायमेंशन किया मैंने रेडियस 55, ठीक है। और जो रेडियस 55 है उसके बाद मेरे पास एक और कर्व है जो कि 195 की कर्व है। तो मैं यहाँ से फिर से एक आर्क लेता हूँ। आर्क का ही इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, और ऐसे कहीं भी मैच नहीं करना है ये, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैच हो रहा है, ऐसे मैच नहीं करना, बहुत इजी वे में बनाना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये वाली जो डायमेंशन है इसको हम लोग देते हैं 195 और एंटर। ओके, ये वाला तो बन गया। चलिए, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें एक और आर्क बनानी है नीचे की साइड में। यहाँ से आप देखेंगे एक और आर्क हमें बनानी पड़ेगी। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इन दोनों को टेंजेंट कर लेता हूँ। ओके, 90 का गैप होगा दोनों के बीच में। तो यहाँ से ये जो पॉइंट है ये ऑलरेडी 90 होगा, बट एक बार हम इसको दे के देख लेते हैं। यहाँ से आई थिंक ये जो इसका डायमेंशन है यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। इसको क्लिक करेंगे और ये जो कोइंसिडेंट है इसको डिलीट कर देता हूँ। अब इसको मैं डायमेंशन कर लेता हूँ, यहाँ से इस पॉइंट तक ये 45 है, ठीक है। क्योंकि 90 डायमीटर है तो तभी 45 ही बनेगा। और ओके, अब यहाँ से हमें थोड़ा सा और बनाना है ये। और यहाँ से फिर से मैं कर्व लेता हूँ और यहाँ कुछ ऐसा कर्व बना देते हैं।
ये कुछ इस तरीके से मैंने बना दिया, ठीक है। और इसका जो हमारे पास में रेडियस है वो 7.5 है, तो यहाँ से हम लोग इसको 7.5 कर देते हैं। और यहाँ थोड़ी सी डायमेंशन में और यहाँ पर डाल देता हूँ 50। तो यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे इस पॉइंट से, और जो ये वाला पॉइंट है ये 50 mm का है हमारे पास, ठीक है। 50 mm है हमारे पास, 190 f5 हो गया हमारे पास। और इसके बाद हमारे पास 70 है, तो ये इस पॉइंट से और यहाँ तक हमारे पास में 70 गिवन है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 10 mm की एक लाइन है, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इसको डायमेंशन कर देते हैं 10 mm, और इसको हमें डायमेंशन करना है 54। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेते हैं। अब यहाँ से इसका हमें बेस बनाना है, ये भी आर्क से ही बनेगा, तो यहाँ कहीं से इसको बना लेते हैं। और ओके, ये होगा 250 का होगा, ओके। यहाँ से 175 इसको डाल देते हैं, ठीक है। और इसके बाद इस वाले पॉइंट से और यहाँ से पूरा टॉप से एक डायमेंशन हमें देनी होगी, ये है 250। इसको भी हमें हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट करना होगा। चलिए, ये कुछ इस तरीके का भी आ गया है हमारे पास। यहाँ पर इसको टेंजेंट कर देते हैं हम, एक सेकेंड, है ना। यहाँ पर कंट्रोल की प्रेस करके यहाँ पर गाइस ये फिर आर्क की प्रॉब्लम आ रही है, तो यही चीज़ हमें मेन इसमें ध्यान रखनी है कि आर्क प्रॉब्लम ना करे। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं साइज़ में, ठीक है। और अब एक बार फिर से इसको बना कर देखते हैं। और यहाँ से इसको बना लेते हैं पहले। केवल आर्क का ही इसमें यूज़ हो रहा है। सेम डायमेंशन फिर से डाल लेते हैं। टेंजेंट भी कर देते हैं हाथों हाथ इसे। और यहाँ पर ये हमारे पास 7.5 होगा, ठीक है। और ये वाली जो आर्क है इसको डायमेंशन करते हैं 250। यहाँ ये पूरा टॉप से ही है 250। और ये वाला जो डायमेंशन होगा ये होगा हमारे पास 175।
ठीक है, और इसको हम 70 डालेंगे यहाँ से यहाँ तक। ये 70 हमने गिवन है पहले से ही। और ये वाला जो पॉइंट होगा हमारे पास, यहाँ से ये जो पॉइंट है और यहाँ तक, इसको 54 रख लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का हमारे पास आ गया है। और यहाँ से 50 भी हमारे पास है, ये भी हमने कर दिया डायमेंशन। 195 भी हमारे पास है। यहाँ से ये एक डायमेंशन और है, ये और ये वाला। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का शेप बनेगा। तो ये आर्क है बेसिकली। ये आर्क्स को थोड़ा सा अरेंज करना डिफ़िकल्ट पड़ता है, तो आप एक बार देख लीजिए मैंने क्या क्या डायमेंशन यहाँ पर गिवन किया है। ठीक है, सो इस तरीके की डायमेंशन ही आपको यहाँ पर देनी है। और अब इसको हम लोग रिवॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से एग्ज़िट हो जाएंगे। एग्ज़िट होने के बाद आपको रिवॉल्व कमांड लेनी है। ये कंप्लीट राउंड हो जाएगा 360 डिग्री, और यहाँ से ओके करेंगे तो इस तरीके का ये क्रिएट हो जाएगा। अब इसके अंदर हमें इसका हैंडल बनाना है, तो हैंडल बनाने के लिए मैं फ्रंट प्लेन ले लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको बनाएं। ओके, जल्दबाजी में नहीं बनेगा। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हो। सो यहाँ पर अब मेरे पास में हैंडल का डायमेंशन है, तो मैं पहले एक बना लेता हूँ, एक रफ़ क्रिएट कर देता हूँ। ये पॉइंट से पॉइंट मैच नहीं होने चाहिए। ओके, तो अब यहाँ से मैं इसको डायमेंशन करना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ से हम लोग रखेंगे 30। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं एक सेंटर लाइन बनाना तो बना लीजिए, काम आएगी। यहाँ से डायमेंशन लेता हूँ और ये वाला, और यहाँ से मैंने इसको दिया है डायमेंशन 30। और यहाँ से यहाँ तक मैं इसको देता हूँ 65। ओके, ये वाला मेरे पास डायमेंशन हो जाएगा 75, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक 75। उसके बाद ऊपर से नीचे यहाँ तक ये 200 हो जाएगा। ये वाला और ये वाला पॉइंट मेरे पास 200 है। अब इसके अंदर डायमेंशन करते हैं। ये वाला पार्ट है 70 और ये वाला पार्ट होगा हमारे पास में 55। और यहाँ से ये वाला पार्ट होगा हमारे पास 77.5। ये वाला हम लोग यहाँ से कट कर देते हैं, 200 नहीं रखते इसको। ये हम बॉटम से रखते हैं 66। ये 90 डिग्री के होंगे दोनों। ओके, तो ये लगभग इस तरीके का आपका बनेगा। तो अब इसके पास हमारे पास में डायमेंशन है। अभी ये वाले पॉइंट पर हमें फिलेट चाहिए होगा, तो मैं इस पॉइंट पे फिलेट लगा दूंगा 2.25 का। ठीक है ना, 25 का फिलेट यहाँ पर मैं दे दूंगा। तो ये हैंडल का मेरे पास में बन गया है स्केच, और यहाँ से एग्ज़िट होते हैं।
एग्ज़िट होने के बाद यहाँ पर मुझे एक प्लेन लेना होगा जिस पर मुझे बनाना होगा एक एलिप्स। तो यहाँ से प्लेन लेते हैं। प्लेन लेने के बाद पॉइंट और लाइन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास में ये बन जाएगा, और इसी प्लेन के ऊपर आपको स्केच करना है। तो यहाँ से प्लेन पर क्लिक करेंगे और स्केच और नॉर्मल, ठीक है। और ये एलिप्स बनाना है मेरे को इसके ऊपर। तो यहाँ से एलिप्स आपके पास है तो इस सेंटर पॉइंट से एक एलिप्स बना लेना, ठीक है। और यहाँ से हॉरिजॉन्टल कर लेंगे इसको और इसको डायमेंशन कर देंगे। यहाँ से इस पॉइंट तक डायमेंशन है 25 और ये डायमेंशन है 10 mm। तो बस आपको यही बनाना है इसके अंदर, और तो कुछ नहीं बनाना। और यहाँ से आपको एग्ज़िट होना है। एग्ज़िट हो गए। एग्ज़िट होने के बाद आपको यहाँ पर लेना होगा स्वीप, और स्वीप के लिए स्केच तो वो सिलेक्ट हो गया है ऑलरेडी, और ये हमारा हैंडल है, इसको हम दे देंगे तो यहाँ से ऐसे स्वीप हो जाएगा। तो ये आपका रेडी हो जाएगा। लेकिन अभी भी इसके अंदर एक काम बाकी है, क्योंकि अगर आप अंदर से देखेंगे तो ये आपको दिखाई देगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पता है, ट्रिम करना पड़ेगा। तो मैं ट्रिम सरफेस लेता हूँ। ट्रिम में म्यूचुअल ले लेते हैं और मैंने दोनों को सिलेक्ट किया। ओके, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने लिया और इसको कर दिया मैंने रिमूव, ठीक है। तो मुझे रिमूव क्या करना है, मुझे रिमूव ये करना है और मुझे रिमूव ये करना है, और ओके, ठीक है। तो आप देख पाएंगे कुछ इस तरीके का हो जाएगा। और इसके अंदर रिमूव एक और भी चीज़ करनी होगी। तो ट्रिम लेता हूँ, ये वाला है और एक ये वाला पोर्शन है। रिमूव में चलते हैं, एक ये पोर्शन रिमूव कर देते हैं और एक ये पोर्शन रिमूव कर देते हैं। ओके, तो ये पूरा इससे कनेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से नेट सरफेस लेते हैं और इन सब सरफेसेस को कनेक्ट कर देते हैं। पहले ये और ये वाला आप जोड़ दीजिए। ये दोनों कनेक्ट हो गई और इसको देखते हैं कैसे इससे जुड़ नहीं रहा है। ये वाला स्केच हम वापस एडिट करते हैं। यहाँ पर आई थिंक थोड़ी प्रॉब्लम है। एग्ज़िट, एक बार फिर से स्केच चेक कर लेते हैं अपना, और यहाँ से लॉफ्ट में चलते हैं जो हमने पहले स्केच बनाया था और इसको देखते हैं। एग्जैक्ट 90 है, 45 ही होना चाहिए। यहाँ से स्केच में आते हैं। तो इसको हम लोग पूरा कर देते हैं ताकि राउंड प्रॉपर दिखाई दे। ओके, तो ये आपको प्रॉपर राउंड दिखाई देगा। तो एक बार इसको देखते हैं कनेक्ट करके, फिर यहाँ से हम लोग इसको जोड़ के देखेंगे यहाँ से। और ये वाला देयर इज़ नो एज। ओके, तो इसमें हम एक काम कर लेते हैं, इसको हम जॉइन करने के लिए ये वाला जो स्केच हमने बनाया था इसको एडिट करते हैं। एग्ज़िट, ये जो हमने रिवॉल्व किया था ये वाला स्केच एडिट करते हैं और नॉर्मल। यहाँ से ये हमने जो 45 दिया हुआ है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से ये दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर देते हैं।
तो शायद इस बार ये हो जाए। ये आई थिंक गैप प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए कनेक्ट नहीं हो रहा है। सो कोई बात नहीं, इसको गाइस हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, पता नहीं क्यों नहीं इसके अंदर कनेक्ट हो रहा है। बाकी हमारे पास में ये जो हैंडल था ये भी हमने कनेक्ट कर दिया है। ओके, तो इसके ऊपर आप कुछ कलर करना चाहते हैं तो आप कलर कर सकते हैं। यहाँ से आप अपीयरेंस में जाइए। अपीयरेंस में जाने के बाद आपके पास में काफ़ी सारे आ जाएंगे, तो सॉलिड ले सकते हैं, ग्लास ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो आप। मेटल ले लीजिए और यहाँ से कुछ कर दीजिए इसके ऊपर कलर, तो ये आपको अच्छा सा दिखाई देगा। सो गाइज़, ये था ट्यूटोरियल मग के ऊपर। अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस ट्यूटोरियल। थैंक यू।